अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह की वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज इफ्तिखार हुसैन ममदूद। सी इज़ द राइट ऑप्शन। जब पंजाब आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद पंजाब का पहला CM कौन बना था? इफ्तिखार हुसैन ममदूद था। इसी तरह सिंध का एग्ज़ाम में आता है। सिंध का फर्स्ट CM अयूब खोड़ो था। KPK का पहला CM अब्दुल कयूम खान था और बलोचिस्तान का पहला CM अताउल्लाह मेंगल था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इस तरह की और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकलते ही रहते हैं एक ही क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक थॉट्स ऑन पाकिस्तान इज़ रिटन बाय B.R. अम्बेडकर। थॉट्स ऑन पाकिस्तान B.R. अम्बेडकर ने लिखी थी। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसा कि फ्रेंड नॉट मास्टर अयूब खान ने लिखी थी। जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान स्टैनली वॉलपर्ड ने लिखी थी। इफ़ आई एम असैसिनेटेड जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखी थी और मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी। The 17th MENA means Middle East North Africa World Economic Forum held in which country? 17th MENA वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 17th जो मीटिंग थी वो किस कंट्री में हेल्ड हुई थी? जॉर्डन में। बी इज़ राइट ऑप्शन। अब इसमें राइट ऑप्शन बी है। ए ऑप्शन श्रीलंका है। श्रीलंका कैपिटल कोलंबो और श्री जयवर्धनापुरा है। जॉर्डन का कैपिटल अमान है। सऊदी अरेबिया का कैपिटल रियाज है। ईरान का कैपिटल तेहरान है। और जो लेटेस्ट हुई है 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग, वो दुबई में हुई थी 2022 में। एस्तोर डिस्ट्रिक्ट इज़ लोकेटेड इन विच एरिया? एस्तोर डिस्ट्रिक्ट गिलगित बल्तिस्तान में है। सी इज़ राइट ऑप्शन। हु इज़ द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाने वाला कौन था? क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, सारे यही काबिज थे, तो लोकल गवर्नमेंट बनाने वाला लॉर्ड रिपन था। सी इज़ राइट ऑप्शन। 1880 से लेकर 1884 तक इसका टेन्योर था और इसने म्यूनसिपल इंस्टीट्यूशन डेवलप किए थे और लोकल गवर्नमेंट का टोटल सिस्टम इसी ने उजागर किया था, लॉर्ड रिपन ने। विच इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग ऑल 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान? वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो चारों डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के प्रोविंसेस जिनसे अटैच होते हैं? DG खान। डेरा गाजी खान एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि पंजाब में है, इसके साथ अटैच होता है KPK लगता है, बलोचिस्तान भी है और सिंध भी है। सो ये जो DG खान है ये तमाम पाकिस्तान के बॉर्डर्स, तमाम प्रोविंसेस के बॉर्डर्स को टच करता है। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इंक्लूड्स। एयर पोल्यूशन, हवा में गंदगी आती है, किस चीज़ों से आती है, किन किन चीज़ों से? वो व्हीकल एमिशंस की वजह से आती है, गाड़ियों का धुआं होता है। ऑयल रिफाइनरी एंड फैक्ट्रीज़ की वजह से आती है, ऑयल रिफाइनरी की वजह से आती है, वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से आती है। सो ऑल ऑफ दीज आएगा। डी इज़ राइट ऑप्शन। द ईयर ऑफ इमाम अबू हनीफा बर्थ इज़? इमाम अबू हनीफा कब पैदा हुए थे? 699 AD में, 699 ईस्वी में पैदा हुए थे और आपकी डेथ 767 में, 767 ईस्वी में हुई थी। अगर हिजरी में पूछे तो 80 हिजरी में आप पैदा हुए थे कुफा में और 150 हिजरी में आपकी डेथ हुई थी इराक में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डेथ वो हिजरी में पूछ सकता है, पैदाइश भी हिजरी में पूछ सकता है और पैदाइश हुई कहाँ पे थी? कुफा में। डेथ कहाँ पे हुई थी? इराक में। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन MS वर्ड डिलीट की डिलीट्स लेटर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ कर्सर। अगर हम डिलीट की पुश करते हैं तो जो राइट साइड से वर्ड होते हैं वही डिलीट होते हैं, लेफ्ट साइड वाले नहीं होते, राइट साइड से ही डिलीट होते हैं। पाकिस्तान हैज़ द शॉर्टेस्ट बाउंड्री विद चाइना। पाकिस्तान और चाइना की बाउंड्री सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री है जो कि साइनो-पॉक एग्रीमेंट इस बाउंड्री को कहा जाता है। ये एग्रीमेंट 1963 में हुआ था। उस वक्त पाकिस्तान का प्रेसिडेंट अयूब खान था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर था। 1963 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस एग्रीमेंट पे साइन किए थे और इसको बाउंड्री लाइन को साइनो-पॉक बाउंड्री लाइन कहा जाता है। ये 595 किलोमीटर इसकी लेंथ है। विच प्रॉफिट इज़ नॉन एज जुन्नून? जुन्नून किस प्रॉफिट को कहा जाता है? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को, क्योंकि आप मछली के पेट में रहे थे 40 दिनों तक, इस वजह से आपको जुन्नून कहा जाता है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को। ए इज़ राइट ऑप्शन। इसी तरह बी ऑप्शन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का टाइटल है खतीबुल अंबिया। आप किताब किया करते थे, इस वजह से आपका टाइटल है खतीबुल अंबिया। और अबुल बशर और सफ़ीउल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का टाइटल है और बशर सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का टाइटल है।
वट वॉज द ओल्ड नेम ऑफ लाहौर हाई कोर्ट? लाहौर हाई कोर्ट का पुराना नाम क्या था? चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब वॉज द ओल्ड नेम ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। डी इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम फेडरल कोर्ट था। फेडरल कोर्ट वॉज द ओल्ड नेम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सिजी इज़ अ डिश ओरिजिनेटेड फ्राम विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? सिजी आपके सामने पिक है, ये जो मुर्गी से बनती है, चिकन से, और ये जो डिश है ये ओरिजिनेट हुई थी बलूचिस्तान से। अब तो हर प्रोविंस में पाई जाती है। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन, ओरिजिनेट हुई थी बलूचिस्तान से। विच पार्टी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट किस पार्टी ने स्टार्ट की थी? कांग्रेस ने 1942 में, 1942 में एम के गांधी ने स्टार्ट की थी क्विट इंडिया मूवमेंट। कांग्रेस ने स्टार्ट की थी। ब्रिटिशर्स को कहा था कि आप ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट छोड़कर चले जाएं अपने मुल्क में। सो क़ायद आज़म को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने कहा डिवाइड एंड क्विट मूवमेंट निकाली थी कि पहले डिवाइड करें पाकिस्तान को अलहदा, इंडिया को अलहदा, उसके बाद छोड़कर जाएं, वरना अगर ऐसे ही आप चले गए तो जो इंडियन में रहने वाले लोग हैं या हिंदू हैं वो शायद हमें हमारा मुल्क अलहदा से ना दें। सो ये प्रॉब्लम थी। सो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुई थी, 8 अगस्त 1942। विच किंग टोर द लेटर ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इनटू पीसेस? कौन से बादशाह ने आप सल्लम का जो लेटर आप सल्लम ने लिखा था उसको टुकड़ों में तोड़ दिया, टुकड़े कर दिए उसके? खुसरो परवेज़ ने। आप सल्लम ने खुसरो परवेज़ को दावत दी थी कि आप इस्लाम कबूल कर लें। खुसरो परवेज़ उस वक्त ईरान का बादशाह था। सो उसने लेटर को पढ़ने के बाद उसको टुकड़े कर दिए और कुछ अर्से बाद फिर उसकी सल्तनत भी इसी तरह टुकड़े टुकड़े हो गई थी।